हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग हेलो के तथा हेलो के बारे में शुरू किया था। इससे पहले 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो होगा। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बोझ बनती है या जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, वो इसीलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि उनका बेसिक लेवल जो है वह बहुत ही कमज़ोर होता है। और जब बेसिक लेवल कमज़ोर होगा तो केमिस्ट्री कहाँ से समझ में आएगी। आप हमारे साथ जुड़ कर देखिए, आपका हर एक विषय, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सारी की सारी चीज़ें आपको हम अपने माध्यम से कवर कराएंगे। और आप जब वीडियोस देखिएंगे उसके बाद लगेगा कि हाँ, आप चाहे जहाँ भी पढ़े होंगे उसके बाद लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। आपका बेसिक लेवल मजबूत होगा, आपका बेसिक लेवल मजबूत होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ से कुछ चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। गर्मी का महीना है, आप लोग जान ही रहे हो कि गर्मी कैसे है। हम लोगों ने अगले वीडियो में आइसो पढ़ लिया था। नियो को हमने शुरुआत की थी, नियो में शायद एक ही हो पाया था, तभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद करना पड़ा था हमें। तो हम लोग नियो हेक्सेन से शुरू करते हैं। नियो हेक्सेन, अगर नियो हेक्सेन की बात की जाए तो ये 6 - 2 होगा। 6 - 2 यानी कितना बचेगा 4, यानी 4 कार्बन को हम लोगों को सीधा रखना है और 2 कार्बन को उस पर से लाइनिंग करनी है। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH2 CH, और यहीं से आप लगा दीजिए CH3 CH3 और यहीं पर कर दीजिए CH3। 6 कार्बन मिल गए हैं आपको। स्ट्रक्चर ड्रा करनी है हम लोगों को। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, और यहीं पर ड्रा करेंगे हम लोग ऊपर और नीचे 2 आपने जो फिलअप किया है। ये होगा हमारा नियो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। अगला लेते हैं हम लोग नियो हेप्टेन। क्या लेते हैं, नियो हेप्टेन लेते हैं। अगर नियो हेप्टेन की बात की जाए तो ये हो जाएगा 7 - 2 यानी 5, यानी 5 कार्बन को हम लोगों को सीधा रखना है, फिर एक कार्बन पर 2 ग्रुप लगाना है। यहाँ इसकी अगर संरचना बनाना चाहो तो ऐसा भी बन सकता है, ये C और ये C, या इसी की अलग संरचना 1 2 3 4 और यहीं पर लगा दीजिए आप, ये ऐसा भी आप बना सकते हो। इसमें भी CH3 CH2 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 CH2, ये 3 कर देते हैं। आपको जहाँ लगाना हो वहीं पे हाइड्रोजन कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। इसको ड्रा करेंगे, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कर दीजिए C और C। स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करेंगे आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन
5 कार्बन, और इसी पे आप दे देंगे इसको जी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन, और इसी पर दे देंगे दोनों ग्रुप। ये होगा आपका नियो हेप्टेन। क्या हो जाएगा? नियो हेप्टेन। एक और देख लेते हैं हम लोग, नियो ऑक्टेन। नियो ऑक्टेन, तो ये CH3 CH2, इसको क्या करेंगे 8 - 2 बराबर 6, यानी 6 कार्बन को हम लोगों को रखना है सीधे, और 2 उस पर ग्रुप एडजस्ट करना है। CH 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 CH3, ये हो गया। जहाँ पे लगाना चाहते हैं आइए यहाँ पे लगा देते हैं, ये 2 कर देते हैं, और यहाँ CH3 CH3। कार्बन की अगर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और ये तीसरे पे चौथे पे है, ये बना दीजिए। ये होगा आपका नियो ऑक्टेन। क्या होगा? नियो ऑक्टेन। संरचना की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए चौथे कार्बन पे लगाया आपने 1 2 3 4, यहाँ भी आप 2 ग्रुप एडजस्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका। ये होगा आपका नियो ऑक्टेन होगा। क्या होगा? नियो ऑक्टेन होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। यह लेवल के बना लीजिएगा। नोट हुआ? ये क्या चीज़ों को ध्यान से देखिए, कहीं से कोई भी मिस पॉइंट ना हो, और समझने का आप प्रयास कीजिए। जब आप समझने का प्रयास करोगे तब चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप ये समझोगे कि केमिस्ट्री है और हमसे आएगा नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। आप ये कोशिश करो कि हमारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसको देखिए। आप निगेटिव सोचने से कोई मतलब निकलता नहीं है। निगेटिव सोच करके आप अपने ऊपर बोझ मत डालिए। हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए कि हमारे समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक बार से नहीं आ रहा है, दूसरी बार प्रयास करेंगे, दूसरे से आएगा, दूसरे से नहीं, तीसरे से। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर मान के चलिए आपको कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप अपने अंदर वो ऊर्जा जागृत कीजिए ताकि आप इसके काबिल हो सके और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। नोट हो गया? ये था नियो के फॉर्म में। अब हम लोग कुछ और देखते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ें समझिए, और कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके बाद जो इसमें अब क्रियाएँ चलेंगी, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो चीज़ें आपको बड़ी ही तेज़ी से समझ में आएंगी। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा नॉर्मल एल्काइल। किसको पढ़ते हैं? नॉर्मल एल्काइल, या इसको कहते हैं आइसो एल्काइल। क्या पढ़ेंगे? आइसो एल्काइल, या इसी को हम लोग नियो एल्काइल, तीनों में देखते हैं। किसमें देखते हैं? नॉर्मल एल्काइल देखते हैं, आइसो एल्काइल देखते हैं, और नियो। चलिए शुरू किया जाए। तो नॉर्मल एल्काइल होगा कौन सा?
नॉर्मल मिथाइल की बात किया जाए तो एक कार्बन होगा, ये होता है। नॉर्मल एथाइल की बात किया जाए तो ये दो कार्बन होंगे। नॉर्मल प्रोपेन की बात, प्रोपाइल की बात किया जाए तो सी, ये तीन बॉन्ड होंगे। नॉर्मल ब्यूटेन की बात किया जाए, ब्यूटाइल की बात किया जाए, सॉरी मिस्टेक हो जाती है बोलते समय। नॉर्मल ब्यूटाइल की बात किया जाए ये नॉर्मल मिथाइल में एक कार्बन होगा, नॉर्मल एथाइल में दो कार्बन होगा, नॉर्मल प्रोपेन में, प्रोपाइल में तीन कार्बन होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल में चार कार्बन होगा। अगला आइसो प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो होता है वह तीन कार्बन से शुरू होगा, 3 - 1 यानी 2। प्रोपाइल में क्या तीन कार्बन ही आते हैं, आप देख सकते हैं। ये 1 2 ये 1 2 3 और एक यहाँ से लगा दीजिए आप, बस ऐसे ही लगा दीजिए। ये आइसोप्रोपाइल, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इधर बढ़ा दीजिए आप, ये भी होगा आइसोप्रोपाइल। या तो ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए। ये दोनों आपके आइसोप्रोपाइल, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी है आपका। यानी आइसोप्रोपाइल को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं और ये तीनों उसके फॉर्म हैं। या तो ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए या फिर आप ऐसा लिखिए। इन तीन तरीके से आइसोप्रोपाइल को लिख सकते हैं। आइसोब्यूटाइल की बात किया जाए, आइसोब्यूटाइल में क्या करेंगे, 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 कार्बन को क्या रखेंगे हम लोग, सीधा रखेंगे ये, और यहाँ पर लगा देंगे सी। ये हमारा क्या होगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आइसोब्यूटाइल है। ये भी क्या होगा, आइसोब्यूटाइल होगा। ये दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला अगर बात किया जाए आइसोपेंटाइल, क्या किया जाए, आइसोपेंटाइल। अगर आइसोपेंटाइल की बात किया जाए, इसको कितना कर देंगे, 5 - 1 यानी 4 कार्बन को आप रखिए। ये कहाँ से आप ग्रुप लगाना चाहते हैं, यहाँ से लगा दीजिए। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं आप इसको। ये आपका आइसोपेंटाइल होगा। दो तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्साइल करके। अगर आइसोहेक्साइल की बात किया जाए, 6 - 1 यानी 5, 1 2 3 4 5 आप कहीं भी लगा दीजिए, यहीं पर लगा देते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सी सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, आइसोहेक्साइल होगा। क्या होगा,
आइसो हेक्साइल। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहाँ पे लगा देते हैं इसको, ये हमारा हो गया। इसको अगर लिखना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और ये किस पर लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, दूसरे पे लगा हुआ है, यानी यहाँ से आप लगा देंगे इसको, ये बन गया आपका। अब देखिए इसी कार्बन से, यानी इसी कार्बन से ये भी लगा है, ये भी लगा है, इसी कार्बन से दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन से, इसी कार्बन से दोनों लगे हुए हैं, और उसके अब आगे तीन कार्बन है, एक दो तीन, यहाँ से देखिए एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए। ये होगा आपका आइसो हेक्साइल। नोट कर लीजिए, इस साइड का नोट हो गया होगा। आगे देखिएगा, आइसो हेप्टाइल। आइसो हेप्टाइल में 7-1 यानी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी से लगा दीजिए। कहीं भी आप ग्रुप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जहां आप लगाना चाहें, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सी सी इस कार्बन से हो गया, और चार कार्बन इसके आगे आप बना दीजिए, ये हो गया 4 3 7, एक और बना दीजिए, ये होगा आपका आइसो हेप्टाइल। ग्रुप में बनाना है, आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और पहले ही कार्बन पर 2 लगे हुए हैं, ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके से इसको बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये के 7 कार्बन। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नियो की बात किया जाए, नियो पेंटाइल, ये 5 कार्बन से शुरू होगा। नियो की अगर बात करेंगे तो नियो पेंटाइल 5-1 यानी 4, कितना बचेगा, 5-2 करेंगे यहाँ पे, 5-2, ये ध्यान दीजिए, 1 2 3, तो 4 कार्बन तो आपके सीधे रहेंगे, कितने कार्बन, 4 कार्बन सीधे रहेंगे, ये 4 कार्बन और 2 कार्बन ऊपर नीचे लगेंगे, क्योंकि 2 आपने माइनस किया है। जब 2 माइनस करेंगे तो 2 ग्रुप लगेगा, 1 माइनस करेंगे 1 लगेगा। इसकी संरचना अगर आप बनाना चाहते हैं, चलो हाँ, तुम चले हरामी एकदम पता नहीं जाते हम, चल थोड़ा सा कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम किया, थोड़ी सी आवाज़ गई होगी आपके पास, ठीक है, उसके लिए सॉरी। देखते हैं आगे हम लोग अपने कोर्स पर आते हैं। नियो पेंटाइल की अगर बात किया जाए तो 5-2 करेंगे, और 5-2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन हम यहाँ एक साइन कर देते हैं। चलो पेंटाइल से ही देख लेते हैं पहले, ये 3 हो जाएगा, और
ये कम कर दीजिए। ये होगा आपका नियोपेंटाइल। क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। अगर इसका बनाना चाहेंगे तो ये 1 2 3 और यहाँ 4, ये आपका बन जाएगा। चलिए, नियोपेंटाइल हो गया। नियोहेक्साइल। नियोहेक्साइल की बात करते हैं। अगर नियोहेक्साइल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 यानी 4। ये 4 कार्बन और कहीं पर भी आप लगा दीजिए, ये 2 कार्बन। 1 2 3 4, ये 4 हो गए और यहाँ पर आप लगा दीजिए ग्रुप। ये हो जाएगा आपका नियोहेक्साइल। क्या हो जाएगा? नियोहेक्साइल। नियोहेप्टाइल देख लेते हैं। नियोहेप्टाइल की अगर बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 7 - 2 यानी 5। कहीं पर भी लगा दीजिए ग्रुप। ये नियोहेक्साइल। इसकी संरचना अगर बनाएंगे आप, एक 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए, 6 और यहाँ पे लगा दीजिए आप 7। ये आपका बन गया नियोहेप्टाइल। क्या बन गया? नियोहेप्टाइल। नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की चीजें हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ से आपका बेसिक जो लेवल था वो अच्छे से तैयार हो चुका है। इसकी जो भी चीजें आएंगी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो और इसका बेसिक लेवल का होगा, उसके बाद आपका नामकरण चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।